नमस्कार, मैं अमित झा और अभी मैं हूँ आम के बगीचे में। ये मेरा आम का बगीचा है और बहुत सालों बाद इस बार मौका था तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना आम का बगीचा घूमा जाए। ये हमारा आम का बगीचा है जो लगभग 100 बीघे में फैला हुआ है। हमारे दादाजी का था और उसके बाद से हमारे जितने चाचा वगैरह थे सब में ये बंटवारा हुआ है, तो धीरे धीरे से उन्होंने अपना अलग अलग करना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी अभी ये बहुत फैला हुआ है। जो एक प्लॉट है, लगभग 100 बीघे का ये एक प्लॉट है, आम का बगीचा है। इसमें आप देख सकते हैं कितने पुराने पुराने पेड़ लगे हुए हैं और कई सारे वैरायटीज़ के आम के पेड़ इसमें लगे हुए हैं। लीची के और भी कई सारे पौधे इसमें थे, पेड़ थे यानी कि इसमें लगे हुए थे। और ये पेड़ जो आप देख रहे हैं लगभग 40 से 50 साल पुराने ये पेड़ हैं। 40 से 50 साल पुराने ये पेड़ आज भी जब इसमें फल लगता है तो इतना फल लगता है इसमें कि किसी भी एक छोटे से पेड़ में अगर इतना फल लग जाए तो वो पेड़ ही टूट जाएगा। ये पेड़ मैं आपको कोशिश करता हूँ कि हर पेड़ में कौन कौन सा फल लगता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है फुजली, हमारे यहाँ फुजली बोला जाता है। इसमें जो आम लगता है वो लगभग एक आम 1 केजी का होता है। बहुत मीठा आम होता है ये। 1 2 3 ये एक साइड से 3 ये जो आप पेड़ देख रहे हैं वो फुजली का है और ये लगभग 1 केजी का एक आम होता है। बहुत मीठा होता है। अगर ये पूरा पक गया तो आप खा नहीं सकते हैं, इतना मीठा होता है। ये इसके पीछे भी जो आप देख रहे हैं वो भी फुजली का ही है। ये है कलकतिया का। हमारे यहाँ जो आम का नाम है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आपके यहाँ उस आम को जो भी बोला जाता हो, बट हमारे यहाँ जो बोला जाता है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ये है बिज्जू, यानी कि रायर हमारे यहाँ बोला जाता है, बिज्जू आम ये है। और ये है बम्बई का, जो जिसे आम का राजा बोला जाता है, बम्बई का पेड़। ये है बम्बई का पेड़। ये है फुजली का पेड़। ये है कलकतिया का पेड़, कलकतिया आम जो सबसे लास्ट में पकता है। ये है फिर फुजली का पेड़, फुजली का ये वाला। और ये है एक फुजली का पेड़। ये है फिर मालदह आम का पेड़, मालदह आम जिसे आम का राजा कहा जाता है। और ये बम्बई जिसे आम की रानी कहा जाता है। तो ये राजा और रानी आमने सामने है। और ये है फुजली का, जैसे मैंने बताया आपको। और इसमें बहुत सारे वैरायटीज़ के आम के पेड़ हैं लगे हुए। अब तो बहुत सारे पेड़ कट गए हैं। जो छोटे छोटे आम होते थे, इतने मीठे मीठे आम होते थे, बहुत मीठे, वो अब पेड़ बहुत सारे कट गए हैं। इसमें अब आप देख सकते हैं कि जब इसमें आम नहीं लगता है तो जो यहाँ पे काम करने वाले हैं, किसान वगैरह हैं, उनके गाय, उनके भैंस, और आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो धान का कटा हुआ है वो यहाँ पे फैला हुआ है, सूख रहा है। किसान का बच्चे कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। और बहुत सारा अब जो ज़मीन है वो हमारे चाचा लोगों ने अपना अलग करना शुरू कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि अलग भी किया हुआ है, यानी कि कियारी बना लिया है उन्होंने अपना अलग। और ये जो आप देख रहे हैं आम का बगीचा, उस बगीचे के उस साइड यानी कि बीच में एक रास्ता आप देख रहे होंगे कि रास्ता है। ये पहले कच्चा था, अब इसे पक्का बनाया जा रहा है। इसमें पिचिंग किया जा रहा है। और उसी पिचिंग के लिए ये जो आप गिट्टी वगैरह देख रहे होंगे, मिट्टी वगैरह देख रहे होंगे, और ट्रैक्टर अभी आ रहा है, मिट्टी यहाँ पे जमा कर रहा है। तो ये उसी रोड को बनाने के लिए है। और इस रोड के उस साइड भी आम का बगीचा है, वो सारा भी हम लोग का ही है। और ये हमारे मतलब हम लोग इन द सेंस कि हमारे चाचा वगैरह जितने हैं, हमारे दादा जो थे, उनके भाई, फिर उनके बेटे, तो ये उन सब का एक प्लॉट था। इस पीछे आप देख सकते हैं कि बांस का बगीचा है, बांस का बगीचा। और इस साइड भी बांस का बगीचा है, बहुत बड़ा बगीचा है बांस का भी। और ये आप जितना देख पा रहे हैं उसका ठीक 2 गुना इसके पीछे भी है, यानी कि ये जितना दूर तक आप देख पा रहे हैं इतना ही इसके पीछे भी है। तो जब हम लोग उस साइड से, जब हम छोटे थे तो उस साइड से देखते थे, और उस साइड कभी आम पक के गिरता था तो हम लोग दौड़ के जाते थे बीचने, मतलब कि उसे उठाने के लिए। और काफ़ी बच्चे होते थे इसमें, लगभग 40 से 50 हम लोग बच्चे थे जब एक साथ इस आम के बगीचे में रहते थे। तो मज़ा आता था। कई बार हंसी मजाक झगड़ा बहुत कुछ होता था। ये छोटा छोटा गड्ढा जो आप देख रहे होंगे, पुरानी यादें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इस छोटे गड्ढे में जब पानी भरता था बरसात के मौसम में, तो हम लोग इसमें कूद कूद कर नहाते भी थे। तो ये बचपन का एक याद है। आम के पेड़ पे चढ़ के हम लोग खेलते भी थे।
जिसे हम लोग झूला बोलते हैं। पता नहीं आपके यहाँ ये खेल खेला जाता हो या नहीं, बट ये आम का बगीचा बेसिकली मैं आपको दिखा जो रहा हूँ। ये आम का पेड़ लगभग 40 से 50 साल पुराना है और इसमें जो आज भी फल लगता है तो इतना अच्छा फल लगता है, इतना मीठा फल लगता है और इसके साइज़ भी अच्छे होते हैं। तो ये एक याद के तौर पर पुश्तैनी चीज़ें हैं, जिसे पुश्तैनी कहते हैं। ये ज़मीन, और इस पुश्तैनी ज़मीन में, इस पुश्तैनी आम के बगीचे में मैं अभी घूम रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसका एक वीडियो बना लिया जाए, क्योंकि लगभग 12 से 14 साल बाद आज मुझे ये मौका लगा है इस बगीचे में आने का। तो घर पे पापा रहते हैं, मम्मी रहती है, तो वो लोग कभी आम लगता है इसमें आम के मौसम में, तो वो लोग आते हैं और अगर आम फला हुआ है पेड़ में, तो फल लगा हुआ है तो अपना तुड़वा के ले जाते हैं किसी से। बट ऐसा अब बहुत कम मौका लगता है कि घर का कोई अब इस बगीचे में आके घूमे, रहे और इस बगीचे का आनंद ले। इसमें बहुत सारे, मैंने बताया कि आम के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे फल थे जो इस बगीचे में लगे हुए थे, बट अब वो कट चुके हैं पेड़, क्योंकि पुराने पेड़ थे और उन्हें मेंटेन नहीं किया जा सका, क्योंकि घर पे कोई रहता नहीं है और जिन्हें इसके देखभाल के लिए रखा भी गया था वो लोग भी अच्छे से देखभाल करते नहीं हैं। तो ये थोड़ी सी समस्याएं हैं जिस कारण से ये आम का बगीचा जो आप एक रूखा रूखा सा दिख रहा होगा, वो इसका यही रीज़न है कि इसका मेंटेनेंस सही से नहीं हो पाता है। जैसा मैंने बताया कि ये एक प्लॉट है, एक प्लॉट अभी भी है, पहले इससे बड़ा था बट उसमें टुकड़ा कर दिया गया है। ऐसा ही प्लॉट चारों तरफ से इतना ही बड़ा और है, तो आप समझ सकते हैं कि उसको मेंटेन करना भी आसान नहीं है, 2 4 10 लोगों से होगा भी नहीं। तो और अब किसान जो हैं वो घर पे रहते भी नहीं, उनके बच्चे भी घर पे नहीं रहते, तो इन चीज़ों को मेंटेन कर पाना आसान नहीं होता है, जिस कारण से इस पेड़ की जो आप शाखाएँ हैं वो इस तरह से सूखे पड़े हुए हैं और पत्ते भी इस तरह बहुत कम हैं और डालियाँ भी बहुत कम बची हुई है। हालांकि आम के मौसम में ये डालियाँ और भी बढ़ जाती है और हरा भरा हो जाता है ये पूरा बगीचा, तो अच्छा लगता है देखने में। और उम्मीद है कि ये बगीचा देख के आपको भी अच्छा लगा होगा, और अगर आपके भी पुश्तैनी ऐसी कोई ज़मीनें हैं, ऐसा कोई बगीचा है, तो आप उससे रिलेट कर पाए होंगे। जय हिंद।